हाय, मेरा नाम किरण है और मैं एसएससी फ़ेज़ 13 को देने वाली एक कैंडिडेट हूँ। तो मैं बताना चाहूँगी कि मेरा पहले एग्ज़ाम था कब। तो मेरा एग्ज़ाम जो है 25 तारीख को 12th से क्लास वाला जो मेरा एग्ज़ाम था वो मेरा 25 तारीख को शिफ्ट नंबर 2 में था। और जो मेरा ग्रेजुएशन एंड अबव का एग्ज़ाम था वो मेरा 26 को लास्ट शिफ्ट में था। एंड जो मेरा 10th लेवल वाला एग्ज़ाम था वो मेरा 28 को फर्स्ट शिफ्ट में था। तो इससे तो आप देख ही सकते हैं कि मुझे कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम सिचुएशंस का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि किसी और शहर में जाके 3 दिन 4 दिन रहना ये कोई मामूली बात नहीं है। तो मेरा जो क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, क्योंकि मैंने जो अपने नज़दीकी जो सेंटर्स दिए थे वो मुझे नहीं दिए गए। मुझे जो सेंटर्स अलॉट किया गया है वो सभी मेरे कलकत्ता में किए गए हैं, जो कि मेरे घर से 200 से 250 किलोमीटर दूर है। और जो जैसे कि मैं जब 26 तारीख का भी एग्ज़ाम दे रही थी ना, तो भी मुझे 28 तारीख वाले एग्ज़ाम के बारे में कोई भी अपडेशन नहीं थी, जबकि मैं घर से इतनी दूर गई हूँ, अकेले गई हूँ और मैं वहाँ पे कहीं रुकी हुई हूँ। मुझे वहाँ का खर्च देना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी कोई अपडेशन नहीं थी, जिसकी वजह से जो है मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ये तो हुआ कि एग्ज़ाम शिफ्ट इतना दूर देने से हम स्टूडेंट्स को कितना जो है समय की एक तो बर्बादी हुई, ऊपर से घर से इतने सारे मतलब प्रेशर आना स्टार्ट हो गए, फाइनेंशियली प्रेशर एंड मेंटली भी चीज़ें जो होने लगी। तो ये उसके बारे में बात हुई। अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम हॉल तक पहुँचना। तो मेरा जो एग्ज़ाम हॉल था वो कलकत्ता में जाके ही समाप्त नहीं हो गया, वहाँ से भी मुझे कम से कम 22 से 25 किलोमीटर का दूरी जो है तय करना पड़ रहा था। और वो भी कोई बहुत बड़ी लोकेशन नहीं थी, बहुत अंदर छोटे से दूर दराज जगहों पे हम लोगों का जो है सेंटर दे दिया गया था। और वहाँ पे आसपास में कोई व्यवस्था नहीं थी। इनफैक्ट मुझे बैग रखने तक के लिए 50 रुपये देने पड़े। एंड मुझे बैठने के लिए, अगर वहाँ पे आपको बैठना भी है तो आपको 20 रुपये दे के बैठना पड़ रहा है, क्योंकि अगल बगल कोई जगह ही नहीं है, जहाँ पे कोई मैनेजमेंट ही नहीं है, जहाँ पे कोई इंसान। वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं था। मैं बताऊँ, मेरा जो एग्ज़ाम था ना वो एक ऐसे जगह पे दिया गया था ना, आसपास मैं बताऊँ मुझे बहुत ही ऑकवर्ड फील हो रहा था, क्योंकि बहुत गंदी जगह दी हुई थी। दूसरी बात, मैं जगह का बात कर लेती हूँ। मेरे जो 26 तारीख वाला जो एग्ज़ाम था ना वो मेरा लास्ट शिफ्ट का था, जो आप समझ सकते हो। मैं एग्ज़ाम हॉल से करीबन 7 साढ़े 7 बजे मुझे निकाला गया। आई डोंट नो, वहाँ पर टेक्निकल इशू की वजह से जो एग्ज़ाम में फेलियर्स आ रहे थे, दिक्कतें आ रही थी, उसकी वजह से हमें 7:30 बजे वहाँ से बाहर निकाला गया। और उसके बाद वहाँ से मुझे 25 किलोमीटर और अंदर जाना है, जहाँ पर मैं रुकी हुई थी, क्योंकि वहाँ पर आस ना ही कोई रूम की व्यवस्था, ना ही कोई होटल की व्यवस्था, कुछ भी नहीं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था। मुझे तो एक टाइम पे ऐसा भी फ़ील हुआ कि मैं 26 तारीख का एग्ज़ाम देके घर चली जाऊँ, क्योंकि मैं सही बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा टेंस हुई थी। मैं आज के पहले एसएससी का एग्ज़ाम देने के लिए मैं इतना टेंस नहीं हुई थी कभी भी। जो आपके एग्ज़ाम सेंटर को लेके या फिर जो भी चीज़ें थी, इतनी कभी प्रॉब्लमैटिक नहीं थी। हाँ, चीज़ें प्रॉब्लमैटिक थी, हम लोग मानते हैं, लेकिन वो चीज़ें जिस लेवल पे अभी एसएससी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना प्री में, वैसे हम लोगों को प्री में सेंटर्स को लेके, सेंटर के एलोकेशन को लेके, टाइमिंग को लेके और जगह को लेके हमें कोई इशू नहीं हो रही थी पहले, लेकिन इस बार मुझे बहुत इशू का सामना करना पड़ा। अब आते हैं एग्ज़ाम सेंटर में मेरे साथ क्या हुआ। जब मैं जो है एग्ज़ाम सेंटर पे गई, तो वहाँ पे जो है प्रोसेस इतना स्लोली चल रहा था, ना ही आसपास बैठने की कोई जगह, ना कोई प्रॉपर मैनेजमेंट था। एंड वहाँ पर आपको मैं बताऊँ तो बैग रखने के लिए भी पैसे चार्ज किए जा रहे थे। प्लस जो शिफ्ट को लेके प्रॉब्लम थी, मुझे आज से पहले जो शिफ्ट को लेके और जगह को लेके इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि सच्ची में बताऊँ, इस बार जो एडीक्यूटी ने मुझे जो प्लेस अलॉट किया था ना, वो एक इतनी छोटी सी दूर दराज जगह पे किया था ना, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कम व्यवस्था थी और लोग मतलब आने जाने की बहुत दिक्कत हुई। तो वो हुई। अब एग्ज़ाम सेंटर का बात करते हैं। मुझे जो एग्ज़ाम सेंटर अलॉट हुआ था, मैं यहाँ पे साइड बाय साइड उसकी पिक्चर लगाती रहूँगी, आप देखते रहना। तो वहाँ क्या हो रहा था ना कि पहले तो इतनी ज़्यादा मिसमैनेजमेंट, और वो लोग उतनी कम भीड़ को, मैं जहाँ एग्ज़ाम देने गई थी वहाँ पर मुझे एक भी बॉयज़ नहीं मिले। मेरा जो भी एग्ज़ाम सेंटर रहा है ना, तीनों दिन वो बिल्कुल गर्ल्स का रहा है। मुझे वहाँ पे एक भी लड़के देखने को नहीं मिले, शायद आई डोंट नो ऐसा क्यों। तो मेरा गर्ल्स का सेंटर था, और वहाँ पर इतने कम स्टूडेंट होने के बावजूद भी ना वो लोग बिल्कुल उसको मैनेज नहीं कर पा रहे थे। और इन्विजिलेटर जो है वो बगल में एकदम साइड में फ़ोन पे बातें कर रही थी। शायद उन्हें पता नहीं है कि एसएससी के एग्ज़ाम
एग्ज़ाम में फ़ोन अलाउड नहीं है, लेकिन वहाँ पर कोई भी इस बात को सुनने वाला या फिर उसे इम्प्लीमेंट करने वाला मुझे दिख नहीं रहा था, क्योंकि वहाँ पर गार्ड से लेके हर कोई मुझे बिल्कुल कोई बिल्कुल इतना एडुकेटेड भी नहीं लग रहा था कि वो वहाँ के सिस्टम को संभाल पाए। क्योंकि मैं जब अपना जो वेरिफिकेशन करा के जब मैं अपनी सीट पे गई, और सच्ची बताऊँ मेरे कंप्यूटर में जो लॉगिन होना था, इस बार जितने बच्चों ने भी SSC 13 का एग्ज़ाम दिया है वो न्यू वाले इंटरफेस से जो है उनका सामना हुआ होगा। और उसमें क्या है, आपको पहले अपनी सीट पे जाने के बाद आपको अपने फ़ोटो पे क्लिक करना पड़ता है, वहाँ पर जो क्लिक नाउ का ऑप्शन आता है उसके बाद आपको लॉगिन करना पड़ता है। तो मेरा जो है, मैं वहाँ पे 4 से 5 बार लॉगिन कर रही हूँ, मेरा लॉगिन ही नहीं हो रहा है। और आप मतलब उस मेंटल प्रेशर को आप समझ सकते हो कि पहले तो इतने सारे प्रेशर, इतना दूर एग्ज़ाम सेंटर, जो एडिक्यूटी, जो इतने सारे बदलाव, प्लस और मतलब पहले से जो मैंने सुन रखा था एडिक्यूटी को लेके कि 24 तारीख के शिफ्ट में ऐसा हुआ, ये सब होने के बावजूद भी जब मैं अपने डेस्क पे पहुंची तो आपको बता रही, मैं लॉगिन को करीबन 5 से 6 बार मैंने क्लिक करा, और उसके बाद जब वो लॉगिन नहीं हुआ तब मुझे समझ में आ गई उन सभी स्टूडेंट्स की बात जो कि कह रहे थे कि एग्ज़ाम सेंटर में और प्रॉब्लम हो रही है। जब वो चीज़ मेरे साथ भी थी तो मुझे भी जो है एहसास हुआ, और मैं फिर इन्विजिलेटर के पास गई, वो आए, उन्होंने भी बहुत बार ट्राई करा बट वो चीज़ नहीं हो रही थी। और लास्ट में उनको मेरा जो सिस्टम है वो पूरा कम्प्लीटली रीस्टार्ट करना पड़ा। मैं बताऊँ, वो कम्प्लीटली जैसे ही रीस्टार्ट हुई ना, मेरा हिम्मत, हौसला जो भी था ना, सब उसी वक्त जो है टूट गया। मुझे लगा कि वो सारी दिक्कतें मुझे उस टाइम पे समझ आ गई जो बच्चे कह रहे थे, और मैं उससे जब रूबरू हुई ना तो मेरे रोंगटे काँप उठे हैं। मतलब मुझे सच में बहुत ज़्यादा डर लग गया था, और मुझे समझ में आ गया था कि कितनी बात वहाँ तक भी नहीं है। जब हमें पेन एंड पेपर दिया गया ना तो मुझे दिखा एक A4 शीट से भी छोटा पेज, और वो बिल्कुल इतनी ख़राब कंडीशन में था ना, वो शीट जो है ना, आप घर पे भी जो हम लोग शीट में इस्तेमाल करते हैं ना भाई, उससे भी मैं बोलूँ तो 10-20 गुना ख़राब रद्दड़ क्वालिटी का। और जो पेन दिया गया था ना, मुझे तो लग भी नहीं रहा था कि वो पेन जो है ना, 1 रुपया का भी पेन, 1 रुपया का वो पेन नहीं होगा, इतना पतला कि वो पकड़ में नहीं आ रहा है। हम उससे कैसे सवाल सॉल्व करेंगे, ये हम उस टाइम बैठे बैठे सोच रहे थे कि इतने पतले पेन क्यों दिए गए। और मेरे अगल बगल, सिर्फ मेरे साथ प्रॉब्लम नहीं थी, मेरे अगल बगल मेरे से जो पहले कैंडिडेट वहाँ पे चले गए वेरिफिकेशन करा के, भाई उनके कंप्यूटर स्क्रीन पे लाइनिंग है। वो कैंडिडेट बोल रही है मेरे सामने कि सर मेरे कंप्यूटर में लाइन आ रहा है, सर उसको बोल रहा है कि मैम इसमें मतलब मेरा कोई हाथ नहीं है मैम, हम कुछ नहीं कर सकते, आपको मैनेज करना पड़ेगा। वो लड़की उसकी लाइन से, सच में मैं बता रही हूँ, उसको मैथ्स का उसको पूरा का पूरा क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है। बीच में अगर सम डिजिट जो है वो आ गया तो उसे वो दिख नहीं रहा है। एक तो वो प्रॉब्लम, प्लस मैं जहाँ पे मेरा सेंटर जहाँ था वहाँ पे मैं बताऊँ तो लगभग कुछ लोगों को छोड़ के बाकी सबको माउस में प्रॉब्लम आ रही थी। सबके माउस लैग कर रहे थे, सबके माउस स्लो चल रहे थे, बट टाइम बिल्कुल फास्ट चल रहा था। सबका था कि हम जब 2 से 3 बार क्लिक कर रहे हैं तब जाके वो क्लिक ले रहा है। कोई किसी का कहना था कि मेरा तो 2-3 क्लिक में भी नहीं हो रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम आ रही थी, खुद मैंने अपने सेंटर में देखा है। और जब ये सारी बातें हमें इन्विजिलेटर को बता रहे थे कि सर हमें ये प्रॉब्लम है, तो वो बस हमें एक ही चीज़ का हवाला दे रहे थे कि टेक्निकल एरर है, टेक्निकल इशू है मैम, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, माउस एंड कंप्यूटर बिल्कुल अच्छे हैं, टेक्निकल इशू आ रहा है। तो ये कहते कहते ही मेरा जो 3 दिन का एग्ज़ाम है ना वो निकल गया। और मैं आपको बताऊं तो ग्रेजुएशन लेवल का जो पेपर है ना, उसका जो लेवल है ना वो बिल्कुल अलग है। जितने बच्चे एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं ना वो मेरे बात से रिलेट कर पाएंगे कि हमें जो मुझे तो इंग्लिश का पेपर, इंग्लिश बोली, मुझे रीजनिंग का पेपर समझने में मतलब टाइम लग गया कि क्या ये कौन सा रीजनिंग है। मैथ्स का पेपर, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, भाई बिल्कुल कभी पढ़ाई ही नहीं हम लोग की, प्रीलिम्स में ये सब्जेक्ट ही नहीं है तो कहाँ से क्या होगा। और उसके बाद जब हमारे टीचर्स ने, जब इतना होना था ना, तो ये प्रोटेस्ट तो ज़रूरी है, ये आंदोलन तो ज़रूरी है, क्योंकि हमारे, और उसके बाद जब हमारे टीचर गए भाई DPT मिनिस्टर से मिलने, तो उन्हें पहले बोला गया कि हाँ आपको मिलवाया जाएगा। जब इतनी भीड़ इकट्ठा हुई तो बोला गया कि हम लोग 4 मेंबर को मिलाएंगे। और उसके बाद जब वो 4 मेंबर बोलते बोलते कब वो चीज़ें जो है वो एकदम बस में भरो आंदोलन में हो गई, लाठीचार्ज होने लगा।
कब वो सारी चीज़ें जो है लाठीचार्ज में बदल गई और कब ये सब चीज़ें होने लगी, तो मैं कहना चाहती हूँ कि हम सभी जो है इस आंदोलन में एक साथ हैं। और जब तक ये सब चीज़ों में सुधार नहीं हुई, जब इतने लोगों ने जो है मिसमैनेजमेंट के बारे में वीडियो बनाया है, तो क्या खैर एक ही बातों को क्या बार बार बोलना। बट मैं आज आई हूँ क्योंकि मेरे बस में जितना कुछ है, मैं चाहती हूँ कि मैं वो इस आंदोलन के साथ मैं भी जुड़ूँ और वो सारी बातें, उस सारे मुद्दों पे मैं भी बात करूँ। तो ये है मेरा पूरा एग्ज़ाम रिव्यू जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और इस आंदोलन में हम सभी स्टूडेंट्स एक साथ हैं, टीचर्स के साथ हैं। लेकिन टीचर्स के साथ जो बर्ताव जो किया गया है, उससे कभी हमें ऐसा फील नहीं हो रहा है कि हमारा जो देश है वो विश्व गुरु बनने की ओर जा रहा है। ये बिल्कुल गलत है और हमने कोई नाजायज़ मांग नहीं की। हमने बस अपने हक़ की बात करी है कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो फेयर तरीके से हो।